नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। जो आप मेरे पीछे जो टाइटल देख रहे हैं, जीएसटी का एक रूल है जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, या पता है तो शायद अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में आपको कैसे तंग करेगा, उसी के बारे में हमने एक लाइव जीएसटी क्लासेस जो हम लोग लेते हैं सुबह 6:30 टू 8:30 मॉर्निंग में, उसमें हमने डिस्कस किया। तो हमने सोचा कि एक बार ये वीडियो आपके साथ साझा कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, ताकि आपको भी आइडिया लगे। और मेरा नाम CS के अग्रवाल। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारी जो जीएसटी क्लासेस होती है वो बहुत डिटेल होती है। आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम लोग इंटरेक्टिव सेक्शन लेते हैं, एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन चल रहा है, उनका ओपिनियन पूछ रहे हैं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, फिर जाके किसी कंक्लूजन में हम लोग पहुंचते हैं। तो ये सारी बातें आप इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जरूर से, अगर आपको वाकई में एक अच्छा जीएसटी सीखना है तो आप हमारी क्लासेस को जरूर से ज्वाइन कीजिए, और आप उसमें तमाम तरह की जीएसटी की चीजें सीख सकते हैं। 120+ आवर्स की क्लासेस हैं जो जीएसटी वॉल्यूम 1 है। तो अगर आप अच्छा जीएसटी सीखना चाहते हैं, पूरा जीएसटी सीखना चाहते हैं, कंप्लीट जीएसटी सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ जीएसटी सीखना चाहते हैं, जजमेंट के साथ सीखना चाहते हैं, तो हमारी क्लासेस जरूर से ज्वाइन कीजिए। एक छोटा सा वीडियो है, आप उसको देखिए, उसके बाद वो क्लासेस कैसे ज्वाइन करेंगे उसके बारे में बताएंगे आपको। अब देखिए, एक चीज है, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक बात बताई थी, महाराष्ट्र में कोई शॉप है, दिल्ली का कोई बंदा इस शॉप में जाता है और 1,50,000 की शॉपिंग करता है। मैंने आपसे पूछा था, ये शॉप वाला दिल्ली वाला का एड्रेस डालेगा या नहीं डालेगा? डालेगा। ठीक है, और ये सेल कौन सी होगी, इंट्रा या इंटर? इंटर। गणेश जी, एक्चुअली दिस इज द इंट्रा सर। हाँ, गणेश जी का व्यू पॉइंट था इंट्रा। मैंने कहा था कि अगर इस शॉप वाले ने दिल्ली का एड्रेस डाल दिया है तो ये इंटर ही होगा, इंट्रा किसी भी एंगल से नहीं होगा। मैं आपको एक बात और बोलता हूं, ये सब आईजीएसटी में हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर एक पॉइंट आया है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। पूरा आईडीटी कंजम्पशन बेसिस पे कंजम्पशन फॉलो करता है। यस। दिल्ली वाला खर्चा, दिल्ली का बंदा अगर महाराष्ट्र में जाके खर्चा कर रहा है तो किस स्टेट का खर्चा हो रहा है? महाराष्ट्र। अरे खर्चा कौन सा स्टेट कर रहा है? दिल्ली का। जहाँ पे दिल्ली। तो दिल्ली अगर कंज्यूमिंग स्टेट है तो उसका टैक्स का पैसा किसको मिलना चाहिए? दिल्ली को। दिल्ली को मिलना चाहिए। अगर आप इंट्रा कर देंगे तो किसको मिल जाएगा? महाराष्ट्र को मिल जाएगा। और देखिए, इन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक क्लॉज डाला है यहाँ पर। बोलता है अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और आप टैक्सेबल सप्लाई 50,000 रुपए से ज्यादा कर रहे हैं तो ये रिसिपिएंट का एड्रेस ऑफ डिलीवरी डालना है आपको। Name and address of the recipient and address of delivery along with the name of the state and its code. If such recipient is unregistered and where the value of the taxable supply is 50,000 or more. आया? भले महाराष्ट्र वाला इसी को दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये कहां जाएगा ये गुड्स? दिल्ली। खर्चा किसने किया? दिल्ली में। ये प्रॉब्लम कहां आती है मैं आपको बताता हूं। ऐसे जनरली दिल्ली वाला महाराष्ट्र जाएगा तो अपना शायद एड्रेस ही नहीं बताया, 2-3 रुपए का सामान खरीदा, ब्रश खरीद रहा है, साबुन खरीद रहा है, थोड़ी बताता है। शायद वो राशन शॉप वाला बिल ही नहीं काटे। लेकिन देखिए, जेन्युइन प्रॉब्लम कहां आती है, दिल्ली रीजन का मुझे पता है, वो मैं बता देता हूं। दिल्ली में से सटा हुआ हरियाणा है, यूपी है, और तो कोई स्टेट है नहीं। उत्तराखंड है। नहीं है, यही 2 स्टेट है, न पंजाब है, न राजस्थान है, ना कोई नहीं है, यही है। अब देखिए क्या होता है, एनसीआर रीजन में गुड़गांव, आज दिल्ली में ज्वेलरी शॉप है,
हरियाणा का दिल्ली आता है ज्वेलरी खरीदने, यूपी का दिल्ली आता है ज्वेलरी खरीदने, आता है या नहीं आता? तो जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पर यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ के लोग यहाँ जाके खरीदारी करते हैं या नहीं करते? यस। और अगर इनवॉइस पे 50,000 रुपए से ज्यादा का टैक्सेबल सप्लाई है, याद रखिएगा इनवॉइस वैल्यू नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू, तो इस दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका एड्रेस ले ले। अगर एड्रेस नहीं लेता है और C+S चार्ज करता है तो डिपार्टमेंट नोटिस भेज देगा, बोले भैया इनवॉइस ले आओ, और जो जो 50,000 रुपए से ऊपर है उसको अलग कर देगा। अब बोलेगा इस पे इंटर चाहिए और इस पे एड्रेस क्यों नहीं, ये रिक्वायरमेंट थी, तो ऑब्वियसली जनरल पेनल्टी लगाएगा। बाकी और क्या क्या कर सकता है मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं कि वो कहेगा इंटर या इंट्रा प्रूव करो या फिर रिसिपिएंट का एड्रेस लेके आओ, ये सब भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी डिपार्टमेंट इतने दूर तक नहीं गया है, अभी डिपार्टमेंट तो 2A 2B के मिसमैच में ही लगा हुआ है। जब शायद उसे फुर्सत मिलेगी तो ये बहुत सारे फाइनर पॉइंट्स है जिसके ऊपर डिपार्टमेंट की नजर जाएगी, अभी नहीं, बाद में। एग्री? Yes. गणेश जी? शायद B2C का भी अलग कनेक्शन मांगेंगे सर, लाइक यस, अगर 50,000 रुपए से ऊपर है। नहीं, आई मीन ऑल B2C, हम्म, ऑल B2C। हाँ, नहीं वो ऑल B2C मांग के भी क्या करेंगे, बोलेंगे जिससे जो टैक्सेबल वैल्यू जहां जहां 50,000 रुपए से ज्यादा है उस पूरा इनवॉइस की कॉपी ले आइए, ऑडिट में देख लीजिए। यस। ठीक है गणेश जी, आप मानते हैं ये इंटर है अगर एड्रेस लिखा हुआ है तो? हाँ सर। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि मैंने भले 20,000 रुपए का सामान खरीदा, ज्वेलरी खरीदी, अब ये सोचिए ना, लैपटॉप खरीदने जाते हैं किसी और शहर में, आप एड्रेस देंगे या नहीं देंगे? दूंगा सर। गारंटी चाहिए आपको। ज्वेलरी खरीदने जाते हैं भले कितने कम का दो, एड्रेस देंगे या नहीं देंगे? देंगे। तब इंटर ही तो होगा अगर दूसरे स्टेट का है तो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, ये मेरा शुरू से मानना है, लेकिन शुरुआत के जीएसटी के दिनों में लोगों ने कहा ये इंट्रा है। जहां पर भी सर जहां पर भी गारंटी क्लेम करनी है या देनी है वहां मैंडेटरी है स्टेट कोड मांगना। नहीं, गारंटी का वो मतलब जीएसटी को गारंटी से थोड़ी मतलब है। नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने टीवी खरीदा, तो वहां तो वो गारंटी वारंटी सब कवर करना है, तो एड्रेस तो मांगेगा ही मांगेगा। यस, हाँ, वो मांगेगा तो ये अपने आप कंप्लाई हो जाएगा, और ये कंप्लाई हो गया और ये एड्रेस और डिलीवरी कुछ अलग है तो इंटर अपने आप हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अगर 50,000 रुपए से कम है और रिसिपिएंट कहता है कि मेरा एड्रेस डालो, तो डालो। हाँ, तो डालेगा। 50,000 या उसके ऊपर है तो मैंडेटरी है, और लेस देन 50,000 है तो ऑप्शनल है। तो जहां गारंटी वारंटी आ गया वहां तो डलवाएगा। ठीक है। यहाँ पर स्टेट कोड की भी बात कर रहा है सर। हाँ, यहाँ स्टेट कोड की बात कर रहा है, एडिट स्टेट कोड की यहाँ इसलिए बात कर रहा है राजेश जी, क्योंकि ये बंदा अनरजिस्टर्ड है। हेलो, हाँ, यहाँ स्टेट कोड की इसलिए बात कर रहा है क्योंकि ये बंदा अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड होता तो ये स्टेट कोड की बात नहीं करता। अब यहाँ पर कहाँ बात कर रहा है? वहां तो जीएसटी नंबर में स्टेट कोड ऐड है। यस। अब आइए, और क्या मांग रहा है? नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अभी हमारी क्लासेस कैसे आप ज्वाइन करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, आप हमारी एक वेबसाइट है taxbykk.com। इस वेबसाइट में आप जाइए और यहाँ पर शॉप के बटन में जीएसटी कोर्स में भी जा सकते हैं, और यहाँ पर ये जो बैनर चल रहा है वहां जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स फॉर प्रैक्टिशनर्स, इसमें शॉप नाउ में भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो फिर ये खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, जीएसटी वॉल्यूम 1 और 2 मंथ की वैलिडिटी 1750। इस 2 मंथ 120 आवर्स आप 2 महीने में नहीं दे सकते। 2 महीने तो इसलिए दिया हुआ है ताकि एक बार आप खरीद लिए, 4 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाया तो 2 महीने का और मिनिमम आप खरीद सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा मिनिमम 4 आवर्स का 4 मंथ की वैलिडिटी का लीजिए, 2500 है। पेन ड्राइव
में अगर आप लेक्चर मंगवाना चाहते हैं तो 500 एक्स्ट्रा है, और अगर गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेते हैं तो ये 500 देने की जरूरत नहीं है। हार्ड कॉपी का 400 एक्स्ट्रा है। वैसे अगर आप हार्ड कॉपी अलग से ऑर्डर करेंगे तो 700 है। वॉल्यूम 2 350 एक्स्ट्रा है, और अगर आप अलग से ऑर्डर करेंगे तो 600 का है। तो इस तरह से है। और बाय नाउ में क्लिक कीजिए, बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आएंगे जहां से आप कर सकते हैं इसको। और हमने यहाँ पर आपको एक बात बता दें, हमने बहुत ही लिखा हुआ है कि हम लोग करते क्या है, यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। तो मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा वेबसाइट में जाके। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं डेमो लेक्चर्स के, वो डेमो लेक्चर्स आप जरूर से देखिए। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको जीएसटी नहीं आता, आपको टैक्स नहीं आता, आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं आपको जीरो से स्टार्ट करके जीएसटी की एक एक बातें आपको बेसिक से एकदम एडवांस में और सुपर एडवांस में लेके जाऊंगा, ये हमारा वादा है। और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये भी हमारा वादा है। तो उम्मीद है आप हमारी जीएसटी की क्लासेस जरूर से देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारी जीएसटी की क्लासेस देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।